और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खुशबू वाली सुगंधा का सच्चा अनुभव के पार्ट्स को आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, तो सबसे पहले जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि उसमें क्या क्या प्रतीक जी ने बताया है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.dharmrahasya.com में जा करके व्यक्तियों के सच्चे अलौकिक अनुभव कैटेगरी में जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको दोनों ही आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में रोज मेरे पास अनुभव आते हैं, इसलिए सभी को मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ। तो आप वेबसाइट जरूर देखिए, वहां पर जाकर के आपको अनुभव का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट मिलेगा। ये अनुभव का 5वां पार्ट है जो कि अंतिम भाग है, इन्होंने बताया है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से उनका इस अप्सरा का अनुभव रहा था। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे अनुभव अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताया, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और आज ये अंतिम पत्र को लिखते हुए बहुत खुशी हो रही है। दर्शकों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है और सुगंधा को भी। गुरुजी, तीसरे पत्र में मैंने कहा था कि सुगंधा ने बताया था कि माता रानी के किन किन रूपों की आराधना करनी चाहिए जिससे सबसे ज्यादा फल मिलता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसका निर्णय आप अपने गुरु से बात करके करें, क्योंकि एक गुरु ही जान सकते हैं कि उनका शिष्य किस प्रकार की सिद्धि या शक्ति के लायक है और किस शक्ति को मेरे शिष्य को अपने इष्ट को बनाना चाहिए। सुगंधा ने मुझे माता गौरी के जिन जिन रूपों के बारे में बताया था मैं उनकी आराधना कर सकता हूँ, तो वही माता के कुछ ऐसे रूपों के बारे में बताया जिनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप किसी भी शक्ति की आराधना करना चाहते हैं तो पहले अपने गुरु की शरण में जाइए। अगर गुरु नहीं है तो पहले गुरु बनाइए। ये बात सुगंधा के ही कहने पे मैं यहाँ कह रहा हूँ, इसलिए शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान के भी ऊपर माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, 11 अप्रैल को जब आपने मेरा पहला पत्र प्रेषित किया था तब मैंने यह बात कही थी कि 29 साल लग गए मुझे। अगर अभी भी मैं ये नहीं जान पाया हूं कि सुगंधा कौन है, कौन सी शक्ति है, वो क्या अप्सरा है, यक्षिणी है, कोई शक्ति। हाँ, ये अलग बात है कि जीवन शैली को उसने सुधारा। मेरे सवेरे उठने से लेकर के रात को सोने तक के तरीके उसने बताए और सिखाए, और मेरे मन में एक अजीब सी शांति और पवित्रता उसने कायम की है। मैं अपना आज का आखिरी अनुभव बताना चाहता हूँ। जब मुझे बातों में लगा कि सुगंधा एक अप्सरा है, और 25 अप्रैल की रात शायद मैं इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। उस रात सुगंधा के बारे में मुझे सब कुछ मालूम हुआ कि सुगंधा कौन है, और मेरे 29 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। ये बात अभी अप्रैल की ही है गुरुजी। शाम को मैं रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद मैं रोज जैसे नहाकर माता तुलसी, माता रानी और महादेव जी की पूजा कर रहा था। उनको दीपक जलाते जलाते मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि सुगंधा कौन है, कौन सी शक्ति है। और मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि माँ मुझे प्लीज बताइए कि सुगंधा कौन है। ये सवाल मेरे मन में बचपन से था। अपनी परफ्यूम वाली आंटी के बारे में सब कुछ मैं बचपन से ही जानना चाहता था, और अब इधर कुछ दिनों से मैं योगिनी, यक्षिणी और अप्सरा शक्तियों में सर्च भी कर रहा था, क्योंकि सुगंधा मेरे कई बार पूछने पे इसका जवाब नहीं देती थी। मैं भी इसलिए भी जानना चाहता था कि सुगंधा जब मेरी पीठ के पीछे बैठकर मुझसे बात करती थी तो मैं महसूस कर सकता था कि वाकई कोई लड़की पीछे बैठी है। उसकी परछाई, उसका स्पर्श, उसकी खुशबू, उसके आभूषणों की आवाज में सुन सकता था। धीरे धीरे सुगंधा अब मेरे करीब आ रही थी, मतलब अब मैं उसे अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। 17 फरवरी को उसने कहा, जहां पर मेरे माथे को उसने चूमा था, और इस बार होली में जब मेरे कंधे पर सर रखकर, तो वो पूरी दोपहर मेरे साथ लेटी रही। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो इसी दुनिया की कोई आम लड़की है, क्योंकि मेरी इंद्रियां ये सब उसे आम ही लग रहा था। पर मेरा मन जानता था कि ये कोई आम बात नहीं है। किसी परलौकिक शक्ति ने मेरे माथे को चूमा। एक परलौकिक शक्ति मेरे कंधे पे सर रखकर लेटी थी, और शायद इसलिए चुपचाप मैं एक ही पोजीशन में आंखें बंद करके दूसरी तरफ फेस करके लेटा रहा। पूजा करते करते मैं यही सोच रहा था गुरुजी, और उसके बाद खाना खाकर बेड पे चला गया। और हमेशा की तरह सुगंधा मेरे बेड पे जाते ही उसकी खुशबू, जो कि हमेशा की बात है, उसके बताने का तरीका कि वो आ रही है, उसके बाद कमरे में एक अजीब सी एनर्जी यानी वाइब्रेशन
जिसके कारण मेरा शरीर थोड़ा अनुभवहीन या सेंसलेस हो जाता है। ये भी हमेशा की ही बात है, अब मुझे आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। और उसके बाद सुगंधा की पायल की आवाज़ और मेरे बेड पे आकर बैठ गई और मैं हमेशा की तरह दूसरी तरफ लेटकर सेंसलेस बॉडी को महसूस करने की कोशिश कर लेटा रहा। हाथ पैर थोड़ा वैसे ही लेटे लेटे हिला लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत सेंस तो आ ही जाए। जो एक झुंझुनी सी होती है पूरे शरीर में, वो कम हो सके, और ये हमेशा ही होता है। अब आदत पड़ गई है। शुरुआत में बहुत डर लगता था। सुगंधा ने संस्कृत में मेरे कान में हंसते हुए कहा पूजा करते समय कि आपको दूसरी बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मैंने दूसरी तरफ लेटे हुए बोला कि अब क्या करूं, आप तो बताते हो कि आप कौन हो, हर बात बस एक ही जवाब की देवी माँ जब चाहेंगी तब सब जान जाओगे, तो ऐसे ही मुझे ही खोजने को कोई, उसने जवाब दिया। और इतना बोलते ही मैंने फ़ोन पे यूट्यूब खोला जहां मैंने कुछ वीडियो लाइक कर रखे थे। एक वीडियो में प्ले किया जिसमें योगिनी यक्षिणी अप्सरा के बारे में बताया जा रहा था और यह देखकर सुगंधा हंसने लगी। सुगंधा एक्चुअली उस वीडियो की बातें सुनकर हंस रही थी और मेरा मन कर रहा था कि पीछे मुड़कर हंसता हुआ चेहरा देखने का। फिर सुगंधा ने कहा आप बंद कीजिए इन उपकरणों को, मैं आपको योगिनी शक्तियों के बारे में बताती हूँ। सुगंधा ने बताया कि 64 योगिनी होती हैं। ये अपने उपासकों के प्रसन्न होकर संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करती हैं और हमेशा माता की सेवा में लीन रहती है। माँ गौरी इन्हें पुत्रियों की तरह स्नेह करती है। मृत्यु लोक के आकाश मंडल में इनकी विचरण का स्थान पूर्व दिशा से ईशान पर्यंत तक होता है। सुगंधा ने बताया कि गुरुजी की योगिनियां 8 अथवा 4 हाथों से युक्त होती है, इच्छानुसार शस्त्र धारण करती हैं। इन्हें माता के शरीर से निकली हुई 64 ज्वाला भी कहा जाता है। जैसे अग्नि की ज्वाला छेड़ने पर या जरा से भी हवा देने पर रौद्र रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार इन देवियों को भी शक्ति होती है। साधक को चाहिए कि इनके सामने शांत और शीतल बन रहे, तो थोड़ी ही देर में ज्वाला से ज्योति बनकर साधक के जीवन कभी न खत्म होने वाले प्रकाश रूपी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके बाद सुगंधा ने मुझे एक एक करके 64 योगिनियों के नाम बताए और शक्तियों के स्वभाव की जानकारी दी। जहाँ कुछ देवियां सौम्य थी तो कहीं अत्यधिक रौद्र स्वभाव की। पत्र के आखिरी में योगिनियों के नाम दूंगा जिनके नाम लेने मात्र से शारीरिक सभी रोग और विकार दूर होते हैं, ऐसा सुगंधा ने मुझसे कहा और मुझे उनको प्रणाम करने के लिए भी बोला। मैंने अपनी डायरी में उनके नाम लिखते लिखते मन में से प्रणाम किया था। उसके बाद सुगंधा ने मुझे यक्ष लोक के बारे में जानकारी दी और वहां रहने वाली कुछ लोकप्रिय यक्षिणियों के बारे में बताया। सुगंधा ने बताया कि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाते समय पितृलोक के पास यक्ष लोक एक बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान है जहाँ यक्ष रहते हैं और उनके साथ देवतागण से नीचे के पद अर्थात उनके सेवक, द्वारपाल, वैद्य इत्यादि भी इन्हीं लोकों में वास करते हैं अथवा किसी आवश्यक कार्य आने पर आगे के लोकों में जैसे गंधर्व लोक और स्वर्गलोक तक भी जा सकते हैं। सुगंधा ने बताया कि यक्षिणी या यक्ष अगर कोई धर्म के विरुद्ध पाप कर ले तो उन्हें फिर पृथ्वी पर भी रहना पड़ता है और एक निश्चित संख्या में मनुष्यों के पूजे जाने के बाद उनकी मदद करने के बाद उन्हें अपना पद फिर से प्राप्त होता है। यक्षिणी तंत्र विद्या में महान पारंगत होती हैं। बड़ी आंखों वाली और स्तब्ध एकटक देखने वाली यक्षिणियां भी माता गौरी की ही भक्ति में लीन रहती हैं। तो वही वक्र दृष्टि से देखने वाली शाकिनी, जिनके देखने भर मात्र से साधक का आधे से अधिक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, वो भी माता की ही आराधना करती हैं। इतना सब कुछ बताकर सुगंधा चुप हो गई और मैंने अपनी डायरी में ये सब नोट करते पूछा और अप्सराएं वो किस की आराधना करती हैं। सुगंधा पहले तो कुछ देर चुप रही और फिर सुगंधा ने हंसते हुए कहा कि अप्सराएं जो कि अत्यंत रमणीय होती हैं, सुंदर रूप वाली होती हैं। अप्सराओं की आंखें भूरी होती हैं और सभी अप्सराएं भी माता गौरी की ही उपासना करती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी की सुगंधा ने मुझे योगिनी, यक्षिणी, शाकिनी इनके सब के बारे में बहुत कुछ बताया, पर अप्सराओं के बारे में सुगंधा ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। मेरे बार बार पूछने पर वे सब कुछ जानना चाहता था। फिर भी स्वर्गलोक में रहने वाली अप्सराओं के बारे में, पर उसने हंसते हुए मेरी बात को टाल दी। अब मुझे दोबारा पूजा करते समय हमेशा पूजा पर ध्यान लगाने की बात बोलने लगी और तभी मुझे कुछ शक हुआ कि सुगंधा हो ना हो सब अप्सरा ही है। मेरा मन दुखी भी था गुरुजी कि 29 साल हो गए, पता नहीं सुगंधा मुझे कब बताए कि वो कौन सी शक्ति है और मेरे अंदर एक जिद भी अब पनपने लगी थी इस समय यह जानने के लिए। मैंने सुगंधा से कहा कि आप तो पूरा दिन बीत जाने के बाद आती हो, मेरे बारे में सोचा कभी आपने? पूरा दिन आपके बारे में सोचता रहता हूँ। सुगंधा ने कहा ये मेरी मजबूरी है, प्रकृति के नियमों से बंधी हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं हर पल आपके साथ हूँ। आप जिस लोक में हैं यहाँ आपके लिए एक दिन है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ कुछ पल।
मैं समझ नहीं पाया। सुगंधा ने इस बात को गुरुजी आखिरी में वो कहना चाहती थी कि मुझे काल यानी समय को अलग अलग लोगों के हिसाब से उसने समझाया। फिर सुगंधा ने कहा, मृत्यु लोक और मेरे लोक में काल की गति अलग अलग है। मनुष्य अपनी एक जब पलक झपकाता है तो उस समय को निमेष कहते हैं। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का एक क्षण अर्थात 12 क्षण का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त यानी मनुष्य का एक दिन, 30 दिन का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयान का एक वर्ष। मेरे बालों को सहलाते हुए सुगंधा ने कहा कि पितृलोक और यक्षलोक में एक दिन मृत्युलोक के 1 माह के बराबर होता है। 15 दिनों का शुक्ल पक्ष रात्रि होती है और 15 दिनों का कृष्ण पक्ष का दिन होता है। मैं जिस लोक में रहती हूँ वहां का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा दिन बीत जाने के बाद मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे लिए तो ये कुछ पल होते हैं। मैंने सुगंधा से पूछा कि फिर आप हर सेकंड में इतनी दूरी कैसे तय करती हो? गुरुजी, सुगंधा ने बताया कि सूक्ष्म शरीर धारण करके शरीर कई प्रकार के होते हैं और ध्यान के द्वारा उनको जागृत किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहीं भी पहुंचा जा सकता है। आप जब भी मुझको याद करते हैं मैं सूक्ष्म शरीर को धारण करके आपके पास आती हूँ। मैंने सुगंधा से पूछा, तुम्हारा असली शरीर फिर कहाँ है? सुगंधा ने हंसते हुए कहा, मेरा असली शरीर ध्यान के लीन मेरे लोक में है और जो कुछ यहाँ हो रहा है मैं स्वप्न रूप में समाधि में उसे देखकर महसूस कर रही हूँ। क्या मैं आपको कभी आपके रियल शरीर में नहीं देख सकता? मैंने पूछा। मैंने सुगंधा से इस बात को जब पूछा तो उसने कहा कि देख सकते हो, मगर उसमें अभी समय है। वैसे आप झेल चुके हो मेरे स्थूल शरीर से स्पर्श को। मुझे याद आया कि जब मेरी पीठ जल गई थी, क्या आपके लोक में सभी लोगों के शरीर इतने गर्म होते हैं कि उनको छूते ही आदमी जल जाए? मैंने पूछा सुगंधा से। सुगंधा ने कहा, ऐसा नहीं, निर्भर करता है कि किस शक्ति की उपासना किसने ज्यादा की है और फिर उसी हिसाब से स्वभाव और शक्तियां प्राप्त होती है। किसी के शरीर का तेज ज्यादा होता है तो किसी के पास शीतलता ज्यादा होती है। सुगंधा ने कहा कि मैंने माँ आदि शक्ति की उपासना माता रूप में की है और माता गौरी ने मुझे पुत्री स्वीकार कर आशीष प्रदान किया, इसलिए मुझ में उनका तेज है और आपको भी इसलिए माता गौरी को प्रसन्न करना है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मेरा तेज आपको तकलीफ नहीं देगा। और फिर सुगंधा ने मुझको सुला दिया गुरुजी। बस गुरुजी, उसी दिन से सुगंधा की वो काल चक्र वाली बात मेरे दिमाग में घूमती रही। मेरा 1 साल यानी सुगंधा का 1 दिन, कितना बड़ा डिफरेंस है। 25 अप्रैल की रात को सुगंधा रोज की तरह मेरे बेड के पर बैठकर मेरे बालों को सहला रही थी और मेरे सोने के बाद में सुगंधा चली जाती है। और हमेशा, क्योंकि रात में कई बार मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ तो सुगंधा होती है और ना ही उसकी खुशबू हो। मेरे एक बार सोने के बाद सुगंधा अंतर ध्यान हो गई थी और 25 अप्रैल को भी सुगंधा मुझे सुलाकर चली गई। रात को मैंने एक भयानक सपना देखा गुरुजी। सपने मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं सो रहा हूँ। मुझे सब कुछ सत्य लग रहा था, जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। और मैंने देखा कि सुबह हो गई, सूरज निकल आया है। मैंने मन में सोचा कि आज सुगंधा फिर डांट मारेगी, यानी डांट पड़ेगी उसकी। इस महीने ये दूसरी बार हुआ जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा, लेकिन आज सुगंधा ने शंख और घंटी बजाकर मुझे जगाया। क्यों नहीं, यही सोचते सोचते मैं उठकर बेडरूम से बाहर निकल गया। जैसे ही ड्राइंग रूम में जाता हूँ तो सामने वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी, लगभग 3-4 साल की, और सभी ने लगभग एक जैसी छोटी साड़ी पहन रखी है और सभी मुझको देख रही हूँ। मैंने उनसे पूछा, कौन है आप लोग और कैसे यहाँ आ गई आप लोग? गेट बंद है, मैंने उनसे पूछा। उसमें से एक बच्ची ने जवाब दिया, ये खाना दो, हमें भूख लगी है। मैंने उस बच्ची से पूछा, आप लोग किस अपार्टमेंट से आए हैं, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मगर सभी बच्चियां एक आवाज में मुझसे खाना मांग रही थी। मैंने कहा, इतने सवेरे सवेरे कुछ नहीं मिलेगा, लॉकडाउन चल रहा है, किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं तुम लोगों को? मुझे एक बार मन में आया कि बिस्किट और नमकीन इन सभी बच्चों को दे दूं, ये लोग खाते रहे, फिर वॉचमैन से पूछूंगा कि इसके बच्चे किसके हैं और मेरे घर में कैसे घुसा है। मेरे पास इतनी प्लेट नहीं है, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने बच्चियों से कहा। मैं इतना बोलकर बिस्किट और कुकीज पैकेट मैंने एक थाली में निकाले और थाली से पूरा पैकेट नमकीन निकाली। कम से कम 60 से 70 बच्चियां थीं, इनमें से क्या होगा पता नहीं। मन में यही सोच रहा था कि किसके बच्चे हैं, और सुबह सुबह मैंने उनके सामने ले जा करके ये सब चीजें रख दी। मैंने कहा, इसे खा लो, मैं बनाता हूँ मैगी या चावल या दाल। तो उन लोगों ने कहा, पहले हम सब स्नान करेंगे, हमें पहले स्नान करवाओ। फिर मैंने कहा, अरे मम्मी पापा के पास जाकर नहाना यहाँ नहाने की जगह नहीं है, चुपचाप खाओ और अपने अपने घर जाओ, मैं अभी बिल्डिंग की सिक्योरिटी वाले को बुलाता हूँ।
तो वो लोग मुझे देखकर हंसने लग गई। एक बच्ची जो सबसे आगे बैठी थी वह उसने कहा कि अब आगे से 64 बहनें यहीं रहेगी। मैं हैरान रह गया, सब सगी सिस्टर्स हो। उसने मासूमियत से कहा। मैं हैरान होकर पूछा, बेटा आपकी मम्मी पापा कौन है? सामने महादेव और माता गौरी जिनकी मैं पूजा करता हूँ। उस बच्ची ने भगवान की तरफ उंगली उठाकर बोला, वो हमारे मम्मी पापा हैं। और फिर सभी हंसने लगी। मैंने कहा, तुम बहुत मजाक करती हो। बिल्डिंग में के किसी भैया या दीदी लोगों के साथ मिलकर तुम लोगों को कोई प्रैंक कर रहे हो। तुम लोग कुछ नहीं, कैमरा यहाँ लगाया है। ये बताओ अब मेरे गेट की चाबी कैसे मिली, ये बताओ, फिर मैगी खिलाऊंगा। तुम लोगों को अपनी इन 64 बहनों के नाम उस डायरी में लिख रखे हैं। ये सुनते ही मैं हैरान रह गया। सुगंधा ने मुझे 64 योगिनियों की बात बताई थी और उन सभी बच्चियों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन बच्चियों की मासूम हंसी डरावनी होती जा रही थी। गुरुजी, मेरा शरीर कांपने लगा, मैं पसीना पसीना हो गया। मुझे यकीन था कि मैं अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गया। अब किसी भी पल धड़ से मेरा सिर अलग हो सकता था, मैं यही सोच रहा था। मैंने आंखें बंद की और सुगंधा को मन ही मन पुकारा, सुगंधा जान बचा लो मेरी। और फिर सुगंधा की वो बातें याद आई कि इन 64 योगिनियों को माता के शरीर से उत्पन्न 64 ज्वाला भी कहा जाता है। साधक को चाहिए कि इनके सामने शीतल और शांत रहे, तो ये अपने रोध रोक कर तुरंत शांत हो जाती। मैंने डर के मारे आंखें नहीं खोली और हाथ जोड़कर सभी 64 योगिनियों के कन्याकुमारी रूप का ध्यान किया। मुझे ऐसा लगा कि इनमें से एक योगिनी माता मेरे करीब आई और मुझे अपनी भारी और क्रोधित आवाज में उन्होंने मुझसे कहा, वो देवी जिसने तुझे ये सब बताया वो एक सिद्ध शक्ति है। उनके आने पर तुझे बिस्तर और शयन कक्ष का त्याग करके विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्या तुझमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है? वो आकर तुझसे निद्रा से जगाएंगी तब तू जागेगा, या तुझे खुद ब्रह्म में उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना चाहिए। वो स्वर्ग की कुछ सिद्ध अप्सराओं में से एक है। उन्होंने मुझे सुगंधा का देवलोक का असली नाम भी बताया और सभी देव यहाँ अंतर ध्यान हो गए। पसीने से लथपथ मेरी नींद भी खुल गई। गुरुजी, डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। मुझसे उठकर लाइट भी नहीं जलाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा बदन अकड़ गया हो, मुझे लकवा मार गया हो। मैंने किसी तरह लाइट जलाई, टाइम देखा तो सुबह के 4:30 बजे भोर हो रही थी। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे हाल में होकर किचन जाना पड़ता है और मैं हाल में अपने नहीं जाना चाहता। सूरज निकलने के बाद मैं किचन में गया, फिर पानी पिया और मैंने बेसब्री से पूरा दिन सुगंधा का इंतजार किया। किसी तरह शाम को सुगंधा आए और उसको सब बात बताऊं। पूरा दिन बिस्तर पर नहीं लेटा, मैं ड्राइंग हॉल में देख रहा था, डर लग रहा था और पूरा दिन इसी बालकनी की कुर्सी लगाकर बैठा रहा। शाम हुई तो हाल ही में जो छटाई जो है वहां बिछा कर लेटा रहा। किसी तरह दिन भर कुछ खा पिया नहीं। रात को सुगंधा की खुशबू आते ही उठकर बैठ गया और आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर टूटा फूटा जो भी साबर मंत्र मुझे इंटरनेट से सुगंधा के मतलब यानी कि योगिनी माता ने जिन अप्सरा का नाम बताया था उनके मंत्र का जपने लगा। सुगंधा ने जैसे मुझे ये सब करते देखा तो दौड़कर मेरे हाथ पकड़ लिए और एक पल के लिए तो मैं डर गया। लेकिन जब सुगंधा ने मुझसे संस्कृत में कहा, ये क्या कर रहे हो आप, तब मुझे थोड़ी राहत मिली कि सुगंधा ही है। मैंने सुगंधा को सारी बात बताई। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुगंधा ने मुझे फिर से बिस्तर पर चलने के लिए कहा। मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया तो सुगंधा मेरे सामने बैठकर मेरे गालों पर हाथ रखकर मुझसे कहा, त्याज्यात वेतात, जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं, आप बेड पे चलिए। मेरे मना करने के बाद भी सुगंधा मुझे मेरा हाथ पकड़कर बेड पे ले गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ही रखी थी गुरुजी, एक बार भी नहीं खोली। सुगंधा ने अपनी मीठी आवाज में मुझे बेड पे बैठने के लिए कहा। इदम आसनम उपविशातम। मैं बैठ गया और मैं दिन भर से दुखी था और दिन भर के बाद सुगंधा की मधुर आवाज सुनकर थोड़ा भावुक होकर रोने लगा। सब ठीक है कहते हुए सुगंधा ने मेरे आंसू पूछे। सुगंधा ने कहा, मैं पानी लाती हूँ, तुम आराम करो। सुखम उपयाशतम अहम जलम आनियामी। मैंने पानी पिया और फिर सुगंधा मुझसे थोड़ा पीछे गई और फिर उसने मुझे कहा कि अब अपनी आंखें खोलो। निज नयनम उपमिशति। मैंने कहा, नहीं सुगंधा, कल पूरी रात बहुत देख चुका हूं, अब और कुछ देखने की हिम्मत नहीं है। सुगंधा ने कहा, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वचन देती हूँ कि अपनी आंखों को खोलो। सुगंधा के बार बार कहने पर मैंने अपनी आंखें खोली और सुगंधा मेरे सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे रेशमी बाल खुले थे जिसमें सफेद
और पीले रंग के फूल लगे थे और कई तरह के आभूषण उसने ऊपर से नीचे तक पहन रखे थे। सुगंधा के खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरा सारा दर्द और डर खत्म हो गया। अक्षय तृतीया के दिन 26 तारीख को मैंने सुगंधा के दर्शन पहली बार किए थे अपनी खुली आंखों से। ऐसा लेकिन मेरे मन में एक सवाल भी था कि इस समय तो आपकी हार्ट नॉर्मल यहाँ की लड़कियों जैसी ही है, लेकिन जब आपने पहली बार मुझे न्यू ईयर के टाइम पे सपने में दर्शन दिए थे तो आप 8 या 10 फीट की आराम से रही होंगी। सुगंधा ने कहा कि वो मेरा वास्तविक रूप था, ये सूक्ष्म रूप है। इस रूप में आप जलेंगी नहीं मेरे तेज से। मैंने कहा, हाँ सुगंधा, मुझे तुम्हारे शरीर के पीछे दीवार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है। मैंने कहा, तो अब मुझे दूसरी तरफ लेटने की जरूरत नहीं। सुगंधा ने कहा, बिल्कुल नहीं है, और मुझे हमेशा सुगंधा नाम से ही बुलाना, मुझे ये पसंद है। मैंने कंफर्म करने के लिए दोबारा वो देवी माता की नई आएंगी मुझे मारने के लिए पूछा। सुगंधा ने मेरे हाथ पकड़ के वचन दिया कि मैं वादा करती हूँ कि वैसा नहीं होगा। मैं बात करूंगी उन शक्तियों से। वैसे वो शक्तियाँ कभी आपका अनिष्ट नहीं करेंगी क्योंकि आप माँ भगवती की पूजा करते हैं। माता के आदेश से वो आई आपकी मदद करने, मगर मैं एक बार ध्यान के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करूंगी उनसे। बस आप कोई गलती मत करना, माता गौरी की पूजा में तो बिल्कुल नहीं। मैंने सुगंधा से आखिरी सवाल पूछा, क्यों कर रही हो आप इतना सब कुछ मेरे लिए? सुगंधा ने कहा, माता रानी की कृपा से सब जान जाएंगे आप एक दिन, जैसे आप मुझे जान गए कि मैं कौन हूँ। एक दिन खुद को भी जान जाएंगे कि आप कौन है। सुगंधा का गला भराया था बोलते हुए, गुरुजी, और 26 अप्रैल के बाद से अब मुझे दूसरी तरफ मुड़ कर सुगंधा की बात ध्यान से सुनकर लिखनी पड़ी है। अब क्योंकि मैं उसके सामने बैठकर सुगंधा की बातों को संस्कृत में ही नोट करने की कोशिश करता हूँ और सुगंधा मुझे संस्कृत पढ़ा रही थी। आजकल मैंने रोज 2-3 घंटे ध्यान लगाना भी शुरू कर दिया है। मैं सुगंधा का असली नाम यहाँ नहीं लिख सकता हूँ गुरुजी, सुगंधा ने मना किया है। आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और अपना ये आखिरी पत्र समाप्त करता हूँ। आखिर में सुगंधा के बताए हुए सभी योगिनी शक्तियों के नाम इस प्रकार से हैं। माता के आशीर्वाद से इन सभी के दर्शन कर पाया। अक्षोभ्या, रोकक्षिणी, रक्षसी, छपड़ा, क्षमा, पिंगाक्षी, अक्षया, क्षेमा, इला, नीलालया, लोला, रक्ता, बला, केशी, लालसा, विमला, हुताशा, विशालाक्षी, हिंकारा, वडवामुखा, महाक्रूरा, क्रोधना, भयंकरी, मटानना, सर्वज्ञा, तरला, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारा, रस सरांगी, शबरा, तालजंगिका, इसकाशी, सुप्रसिद्धा, विद्युज्जीवा, कर्णिनी, मेघनादा, प्रंचना, उग्रा, काल कर्णी, चंदा, चंदावली, वरप्रदा, प्रपंजा, प्रलयंतिका, शिशुवत्रा, पिशाचिनी, पिशिता, सवलोलूपा, धमनी, तपनी, रागिणी, विरकतानना, वायुवेगा, बृहत्कुच्छी, विकृता, विश्वरूपिका, यमजिह्वा, जयंती, दुर्जया, यमांतिका, विडाली, रेवती, पूतना, विजयांतिका। तो ये 64 नाम इन्होंने बताया है। गुरुजी, आपको और धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। माता रानी की जय हो, माता रानी सबका कल्याण करे। तो इन्होंने इस प्रकार इसका ये आखिरी पार्ट अपना भेजा है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ तीसरा और चौथा पार्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट में आपको जो है मेरी मिल जाएगा। वहां पर व्यक्तियों के सच्चे अलौकिक अनुभव जो है उसमें कैटेगरी में जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा और इनके नाम की भी आपको जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है किस प्रकार से अप्सराएं अगर आपसे पिछले जन्मों या किसी भी प्रकार से अगर जुड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से आपका वो मार्गदर्शन भी करती हैं हर प्रकार से, और दैवी शक्तियां लगभग सभी प्रकार से मार्गदर्शन करती ही हैं। तो ये था अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।